Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 8, Perimeter and Area. On book page number 159 and the topic is area. कि एरिया क्या होता है इसके बारे में आज सीखेंगे हम। एरिया क्या है, देखिए इसमें फर्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ अ क्लोज्ड रीजन। कि एक जो क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, कोई भी एक फिगर है जो क्लोज है, यानी कि वो हर तरफ से क्लोज है, उसका कोई भी साइड जो है वो ओपन नहीं है, तो उसका रीजन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एनी शेप सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय अ लाइन। के कोई भी शेप जिसकी सारी साइड्स को एक ही लाइन ने सराउंड किया हो, यानी जिसकी सारी साइड्स के गिर्द जो है वो एक ही लाइन हो, वेयर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन और द सेम। और जो एक लाइन है जिसने किसी भी शेप की सारी साइड्स को सराउंड किया हुआ है, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, इज अ क्लोज्ड शेप। तो वो फिर क्लोज्ड शेप कहलाती है। कि एक ऐसी शेप या ऐसी शक्ल जिसकी सारी साइड्स के गिर्द एक ही लाइन हो और उस लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स सेम हो, वो एक क्लोज्ड शेप कहलाती है। द सरफेस enclosed in a closed shape is the region of the closed shape। के जो और क्लोज्ड शेप के अंदर जो सारी सरफेस होती है, ठीक है, ये सारी जो सरफेस है जो उस शेप के अंदर है वो उस क्लोज्ड शेप का रीजन कहलाती है। ठीक है, कि वो उस क्लोज्ड शेप का रीजन यानी हिस्सा होती है, उसका पार्ट होती है। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। तो यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है, देखिए वो शेप्स कौन सी है। जैसे कि ये शेप है, अब सर्कल है, तो अब इस पूरी शेप की जो एक सारी साइड्स को एक ही लाइन ने कवर किया हुआ है, देखिए ये एक ही लाइन है, ओके, और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स भी उस लाइन के सेम है, तो इट्स मीन ये क्या हो गई, क्लोज्ड शेप हो गई। और इस शेप के अंदर ये जो सारा पोर्शन है ये इसका रीजन होगा। इसी तरह ये रेक्टेंगल है, तो देखिए इसके भी जो सारी साइड्स हैं उनको वो एक ही लाइन के अंदर है और इस लाइन के भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स सेम हैं, तो उस शेप के अंदर ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये क्या होगा, उसकी रीजन होगा। इसी तरह ट्रायंगल है और ये वाली फर्स्ट जो है वो कंपोजिट शेप भी है। द शेडेड पार्ट्स आर द रीजन ऑफ ईच क्लोज्ड शेप। और जो रीजन होता है हर क्लोज्ड शेप का जो रीजन होता है उसको वो शेडेड पार्ट होता है। ठीक है, जो शेडेड पार्ट्स होते हैं ये सारी शेप्स के वो क्या होते हैं, उसका रीजन होते हैं, कि उसके अंदर जितना भी एरिया जितनी भी सरफेस है शेडेड पोर्शन वाली वो क्लोज शेप के रीजन कहलाती है उसका। मोर ओवर द शेडेड पार्ट्स टेल अस द सरफेस कवर्ड बाय द शेप्स। के ताहम जो शेडेड पार्ट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि शेप्स की जो सरफेस है उसको कवर किया गया है। ठीक है, कि उसकी सरफेस है ये सारी। जैसे कि देखें अब ये सर्कल के अंदर वाली जो शेडेड पोर्शन है वो ये बता रहा है कि ये जो क्लोज शेप मीन सर्कल है इसकी सरफेस ये सारी होगी जो कि हमारे पास शेडेड पोर्शन होगा। The amount
of surface a shape covers is called its area. और के जो किसी भी शेप की सरफेस को जितनी भी अमाउंट कवर करती है, कि यानी किसी भी शेप की जो सरफेस होती है वो सारी सरफेस जो है वो उसका एरिया कहलाती है। ठीक है, सरफेस को जो किसी भी इनक्लोज्ड शेप के का रीजन होता है, मीन सरफेस एरिया होता है, वो उसका एरिया कहलाएगा। जैसे कि अब ये सारा जो है इस सर्कल का एरिया है, ओके। और ये रेक्टेंगल देखें तो ये सारा रेक्टेंगल का एरिया है कि जो इस अंदर के अंदर जो पोर्शन है हमारे पास शेडिड पोर्शन, ये रेक्टेंगल का एरिया होगा क्योंकि ये इसकी सरफेस है। तो पेरीमीटर तो वो होता है जस्ट जो हमारे पास राउंडेड लाइंस होती है, ठीक है, कि वो क्या है तो वो पेरीमीटर कहलाएगा। लेकिन एरिया के अंदर क्लोज शेप के अंदर जितनी भी सरफेस होती है, जितनी भी पोर्शन को उसने कवर किया होता है, उसकी सारी साइड्स ने क्लोज शेप की, इट्स मीन दैट इज द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड शेप। तो द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो जो किसी भी शेप के सरफेस को जो एरिया कवर करता है या जो रीजन कवर करता है वो उसका एरिया कहलाता है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 160 पे हम एरिया और पेरीमीटर के अंदर डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे कि एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है, ओके। क्योंकि एरिया अलग है और पेरीमीटर अलग है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस हम जो है वो सीखेंगे। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ शेप कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज फॉलोज, कि एरिया और पेरीमीटर किसी भी शेप का के एरिया और पेरीमीटर को हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एरिया और पेरीमीटर जो होता है किसी भी शेप का, हम उसमें ऐसे जो है फर्क कर सकते हैं। एरिया इज अ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड रीजन, कि एरिया किसी भी क्लोज्ड रीजन के अंदर जो सारी सरफेस कवर्ड होती है, यानी कि जितनी भी उसके अंदर वाली सरफेस होगी किसी भी क्लोज्ड रीजन की, वो उसका एरिया कहलाएगा। जैसे कि अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो उसके अंदर ये जो शेडिड पोर्शन है सारा, ये जो इसके अंदर है वो एरिया कहलाएगा। वाई जबकि पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ्स of the boundary lines of the region, जबकि पेरीमीटर जो है वो उस रीजन की जो बाउंड्री लाइंस होती है, ठीक है, कि किसी भी क्लोज्ड शेप की जो साइड्स यानी मींस बाउंड्री लाइंस है उनकी जो लेंथ होती है, ठीक है, बाउंड्री लाइंस की जो लेंथ होगी, हम उन लेंथ्स को ऐड करें, उनका सम अप करें तो हमारे पास पेरीमीटर आता है। जैसे कि अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर क्या होगा, फर्स्ट ये बाउंड्री लाइन, ठीक है, ये पहली जो है वो साइड की बाउंड्री लाइन है, सेकंड बाउंड्री लाइन, देन थर्ड बाउंड्री लाइन एंड फोर्थ बाउंड्री लाइन। तो ये जो सारी साइड्स या बाउंड्री लाइंस हैं इसकी, उनको हम मेजर करें कि उनकी लेंथ कितनी है। तो मेजर करने के बाद जो हमारे पास लेंथ आएगी उन सब को हम ऐड करें, मींस सम अप करें, तो हमारे पास जो है वो पेरीमीटर आता है, तो वो उस रीजन का पेरीमीटर होगा। तो एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या हुआ कि एरिया किसी भी क्लोज्ड शेप के अंदर वाली जो सरफेस होती है जो कि उस शेप को कवर करती है वो एरिया कहलाती है, और पेरीमीटर जो है वो किसी भी रीजन की जो बाउंड्री लाइंस होती हैं, ठीक है, वो ऐसी लाइंस जिन्होंने उस शेप को या उस रीजन को बाउंड किया होता है, उनकी लेंथ्स मेजर करके, ठीक है, बाउंड्री लाइंस की लेंथ्स को मेजर करने के बाद उनका सम अप फाइंड करें तो वो पेरीमीटर कहलाएगा।
तो ये एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस है। अब एरिया तो हमने पढ़ लिया कि एरिया क्या होता है। किसी भी क्लोज्ड जो शेप होती है उसके अंदर वाली जो सरफेस होगी वो उसका एरिया कहलाती है। अब सेकंड ये है कि हम एरिया को फाइंड कैसे कर सकते हैं। हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि जो क्लोज्ड शेप है उसके अंदर जो सरफेस है वो कितनी है, मीन्स उसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी क्लोज्ड शेप का एरिया फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग स्क्वायर ग्रिड्स, के स्क्वायर ग्रिड्स को यूज़ करते हुए हम किसी शेप का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। और सेकंड मेथड है बाय यूजिंग द फार्मूला, और सेकंड मेथड में एक फार्मूला होता है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आज वाले इसमें हम जो है वो फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, वो क्या है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ शेप यूजिंग स्क्वायर ग्रिड्स। कि स्क्वायर ग्रिड्स को यूज़ करते हुए हम किसी शेप का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर ग्रिड्स को यूज़ करते हुए हम किसी शेप का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज शेप्स, इन शेप्स को देखें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दो शेप्स हमारे पास है वो है ए और बी, और हमें ये कहा गया है कि इन दोनों शेप्स को अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट ईजी टू टेल विच शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया। तो ये बात जो है बताना या ये गेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि किस शेप का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों शेप्स ए और बी को देखें तो हमारे लिए ये बात आसान नहीं है कि हम बता सकें कि किस शेप का एरिया ज़्यादा है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए, टू फाइंड आउट द एरिया फाइंड करने के लिए लेट अस पुट द शेप्स ऑनटू स्क्वायर पेपर, कि हम उन शेप्स को स्क्वायर पेपर के ऊपर ड्रॉ करें। कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इन शेप्स को स्क्वायर पेपर के ऊपर जो है वो ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ पे, अब ये स्क्वायर पेपर के ऊपर जो है वो हमने सबसे पहले ए शेप को ड्रॉ किया और फिर बी शेप को। हाउ मेनी स्क्वायर्स डज ईच शेप कवर। तो इसके बाद हमने ये बताना है कि हर शेप जो है वो कितने स्क्वायर्स को कवर करती है, यानी कि हर शेप्स में कितने स्क्वायर्स हैं। तो देखें, शेप ए में अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो शेप ए में के अंदर 7 स्क्वायर्स हैं। ओके, एंड शेप बी देखें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और शेप बी के अंदर जो है वो 8 स्क्वायर्स हैं। तो शेप ए कवर्स 7 स्क्वायर्स, शेप ए ने 7 स्क्वायर्स को कवर किया है, एंड शेप बी कवर्स 8 स्क्वायर्स, और शेप बी ने 8 स्क्वायर्स को कवर किया है। सो बी हैज़ अ लार्जर एरिया देन ए, इसलिए शेप बी का एरिया शेप ए से ज़्यादा है, क्योंकि शेप ए जो है वो 7 स्क्वायर्स पे मुश्तमिल है, लेकिन शेप बी जो इसके अंदर 8 स्क्वायर्स है। इट मीन्स जिस भी शेप के अंदर ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे शेप बी का एरिया ज़्यादा है शेप ए से। लुक एट द शेप्स मार्क्ड ऑन द ग्रिड। नेक्स्ट है कि इस ग्रिड के अंदर जो शेप मार्क्ड हुई है उनको देखें। ठीक है, इस ग्रिड के अंदर हमारे पास ये सारी शेप्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी
HINJ। तो ये सारी जो है सारी शेप्स जो है वो ग्रिड के अंदर है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चन। तो अब इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। ये सारी शेप जो है वो ग्रिड के अंदर है, तो फिर हमने इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो ए पार्ट क्या है, विच शेप्स हैव द सेम एरिया एज शेप ए, के किन शेप्स का एरिया जो है वो शेप ए के एरिया से सेम है, ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शेप ए का एरिया चेक करें और इसके बाद हमने ये बताना है कि किन शेप्स का एरिया शेप ए से की तरह है, ठीक है। तो देखें शेप ए में हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं 1 और 2। तो ये शेप ए का एरिया जो है वो क्या होगा, जस्ट हमारे पास 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एक स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसलिए 2 सेंटीमीटर जो है वो ए का एरिया है। तो अब हमने वो शेप्स फाइंड करनी है जिनका एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर हो, यानी जो दो स्क्वायर्स पे मुश्तमिल हो। तो नेक्स्ट अब बी में देखें, बी में तो 3 स्क्वायर्स हैं, तो इट्स मीन इसका एरिया ज़्यादा है ए से। नेक्स्ट सी, अब शेप सी के अंदर भी 2 स्क्वायर्स हैं, इट्स मीन्स शेप सी का एरिया भी 2 सेंटीमीटर है। तो ए की तरह जो सेम शेप है, एक तो हमारे पास शेप सी हो गई। नेक्स्ट शेप डी के अंदर भी 3 स्क्वायर्स है, तो इट्स मीन इसका एरिया 3 सेंटीमीटर हुआ। तो ए से सेम नहीं है, इसका एरिया ए से ज़्यादा है। नेक्स्ट शेप ई जो है, इसके अंदर देखें आपको 4 स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, तो इट्स मीन शेप ई का एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया भी ज़्यादा है ए से। नेक्स्ट एफ शेप जो है वो भी 3 स्क्वायर्स पे मुश्तमिल है, तो इट्स मीन्स इसका एरिया भी 3 सेंटीमीटर होगा, जो ए से ज़्यादा है। इसके बाद जी है, तो जी शेप जो है वो 4 स्क्वायर्स पे मुश्तमिल है, तो इसका एरिया क्या होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी ज़्यादा है एज के एरिया से। नेक्स्ट एज, अब एज के अंदर भी 3 स्क्वायर्स है, तो इट्स मीन्स इसका एरिया भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये ज़्यादा है शेप ए के एरिया से। नेक्स्ट है आई, तो अब आई शेप आई जो है, इसमें हमारे पास जो स्क्वायर्स हैं वो 5 स्क्वायर्स हैं, इट्स मीन्स कि शेप आई का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको भी हम जो है वो नहीं, ये इसका एरिया भी ज़्यादा है शेप ए से। तो अब लास्ट वन शेप हमारे पास जो है वो है जे, तो जे शेप जो है वो 2 स्क्वायर्स पे मुश्तमिल है, इट्स मीन्स इसका एरिया जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अब 2 वाले कितने हैं, एक तो ए थी, दूसरा सी और तीसरा जे। तो आंसर हमारे पास क्वेश्चन ये था कि उन शेप्स के नाम बताएं जिन शेप्स का एरिया शेप ए से मिलता है, जिन शेप ए से बिल्कुल सेम है। तो शेप सी और शेप जे, इन दोनों का एरिया जो है वो शेप ए से बिल्कुल सेम है, तो आंसर क्या आएगा सी एंड जे। इसके बाद बी पार्ट है, विच शेप्स हैव द सेम एरिया एज शेप एज, तो किन शेप्स का एरिया जो है वो बिल्कुल शेप्स एज की तरह है। तो अब देखें कि शेप एज जो है उसका एरिया कितना है, 1, 2 और 3 मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो अब हमने उन शेप्स का को चेक करना है जिनका एरिया 3 सेंटीमीटर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए तो हो गया। अब देखें शेप बी में भी 3 स्क्वायर्स है, इट्स मीन्स शेप बी का एरिया 3 सेंटीमीटर है। शेप डी में भी 3 स्क्वायर्स है, इट्स मीन्स शेप डी का एरिया भी 3 सेंटीमीटर है। तो दो तो ये सेम होगी एज से, और एक शेप एफ जो है इसमें भी 3 स्क्वायर्स हैं,
तो इसका एरिया भी सेम है एज एच। तो बी, डी और एफ इन तीनों शेप्स का जो एरिया है वो बिल्कुल सेम है शेप एच के एरिया के साथ। तो आंसर क्या है? बी, डी एंड एफ। नेक्स्ट सी पार्ट है, विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया। कि अब हमने वो शेप्स बतानी है ठीक है, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो और जिसका एरिया सबसे कम हो। कि हमने ऐसी शेप्स का नाम बताना है जिनका एरिया सबसे ज़्यादा और सबसे कम है अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड। तो देखिए अब इसमें जो शेप आई है ये 5 स्क्वायर्स पे मुश्तमिल है। तो इस सारे ग्रिड्स में हमारे पास जो शेप्स गिवन है, शेप आई का एरिया सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर है। तो लार्जेस्ट एरिया वाली शेप कौन सी होगी? आई। ठीक है, आई हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट एरिया की, कि कौन सी शेप्स का एरिया सबसे कम है। तो सबसे पहले शेप ए जिसमें जस्ट 2 स्क्वायर्स है, मीन्स इसका एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद सी शेप में भी जस्ट 2 स्क्वायर्स है, तो इसका एरिया भी 2 सेंटीमीटर है। और शेप जे में भी जस्ट 2 स्क्वायर्स है, तो इसका एरिया भी 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे कम एरियाज वाली जो शेप है वो 3 है, ए, सी एंड जे, क्योंकि इन तीनों शेप्स का एरिया सबसे कम भी है और सेम भी है। तो इट्स मीन ए, सी एंड जे हैव द स्मॉलेस्ट एरिया। कि शेप ए, शेप सी एंड शेप जे का एरिया जो है वो सबसे कम है इस ग्रिड के अंदर। तो ये मेथड था कि स्क्वायर ग्रिड से हम किसी भी शेप का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ग्रिड के कोई भी शेप एक स्क्वायर ग्रिड के अंदर जितने भी स्क्वायर्स पे मुश्तमिल होगी वो उसका एरिया कहलाएंगे। और आपको पता है कि स्क्वायर ग्रिड के ऊपर हर एक स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इसी तरह जितने स्क्वायर्स होंगे इतने सेंटीमीटर उसका एरिया होगा। तो आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने एरिया का कॉन्सेप्ट सीखा है कि एरिया क्या होता है, इसके बाद एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इसके बाद स्क्वायर ग्रिड्स को यूज़ करते हुए हम किसी शेप का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें हमने आज वाले लेक्चर में सीखी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो एरिया का यूनिट डिस्कस करेंगे और किसी भी कंपोजिट शेप यानी कि जो जिसके अंदर कोई भी हमारे पास एक्यूरेट शेप ना हो तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।